प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रहलाद साई वर्मा, सह आचार्य संस्कृत, बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय चमनपुरा शाहपुरा जयपुर। बीए पाठ प्रथम संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके 58वें पद्य तक हम पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। 59वें पद्य से आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। 59वां पद्य इस प्रकार है। उद्भासिताखिल खलस्य विशृंखलस्य प्रागजात विस्तृत निजाधम कर्म वृत्ते दैवातवाप्त विभवस्य गुणद्विषो अस्य नीचस्य गोचर गतै सुखम आप्यते कै दुर्जनस्य दर्शनमपि अहितकारकम अशुभं च भवति इति कवियत्र वर्णयति। महाकवि भर्तृहरि, महाराज भर्तृहरि इस पद्य में ये वर्णन कर रहे हैं कि दुर्जन व्यक्ति के दर्शन भी बड़े अहितकारी होते हैं और अशुभ होते हैं। इस प्रकार का वर्णन इस पद्य में महाराज भर्तृहरि कर रहे हैं। अन्वय इसका इस प्रकार है। उद्भासिताखिल खलस्य विशृंखलस्य प्रागजात विस्तृत निजाधम कर्म वृत्ते दैवात अवाप्त विभवस्य गुण द्विषः अस्य गोचर गतै कई सुखम आप्यते। अर्थात उद्भासित अखिल खलस्य संपूर्ण दुर्जनों को प्रकाशित करने वाले, विशृंखलस्य स्वेच्छाचारी, प्रागजात विस्तृत निजाधम कर्म वृत्ते पूर्व काल कृत अपने अधम कार्यों को विस्तृत रूप प्रदान करने की प्रवृत्ति रखने वाले, दैवात देव योग से, अवाप्त विभवस्य संपत्ति को प्राप्त हुए, गुण द्विषय तथा गुणों से द्वेष करने वाले, अस्य गोचर गतई ऐसे नीच पुरुष के दृष्टिगत होने वाले, कई सुखम आप्यते किन पुरुषों ने सुख प्राप्त किया है, अर्थात किसी ने भी सुख प्राप्त नहीं किया है। इसमें वसंत तिल का छंद है और काव्य लिंग अलंकार है। जो दुर्जनों का ही आश्रयदाता है, गुणद्वेषी है, जो अपने पूर्वकृत कुकर्मों को भूल चुका है और दैव योग से संपत्तिशाली बन गया है, ऐसे नीच धनी जन की सेवा करने वाले को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। अर्थात ऐसे नीच व्यक्ति से संपर्क में रहने वाला कभी सुख से नहीं रह सकता है। इसलिए ऐसे नीच पुरुषों से सदा दूर ही रहना चाहिए। अगला पद्य है। आरंभ गूर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। प्रस्तुत पद्य में महाराज भर्तृहरि सज्जन और दुर्जनों की मित्रता में भेद को प्रदर्शित कर रहे हैं कि सज्जन लोगों की मित्रता कैसी होती है और दुर्जन लोगों की मित्रता कैसी होती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पद्य है। इसका अन्वय है। पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना दिनस्य छाया इव खल सज्जनानाम मैत्री आरंभ गूर्वी क्रमेण क्षयिणी पुरा लघ्वी पश्चात वृद्धिमती च भवति। अर्थात दुर्जनों की मित्रता पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना दिनस्य छाया इव, दिन के पूर्वार्ध में रहने वाली छाया की तरह प्रारंभ से अधिक और फिर धीरे धीरे कम होती रहती है। आरंभ गुर्वी यानी प्रारंभ में तो अधिक होती है और क्रमेण क्षयिणी धीरे धीरे कम होती रहती है। एवं सज्जनों की मित्रता दिन के उत्तरार्ध की छाया की तरह पहले तो कम रहती है, लघ्वी अर्थात पहले तो कम रहती है, पश्चात वृद्धिमती च भवति और फिर उत्तरोत्तर बढ़ने वाली होती है। अर्थात दुर्जन लोगों की जो मित्रता है वो दिन के पूर्वार्ध में रहने वाली छाया की तरह है, जो पहले तो बहुत बड़ी होती है और फिर धीरे धीरे कम होती चली जाती है।
यानी पहले मित्रता प्रगाढ़ होती है और वह मित्रता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। लेकिन सज्जन लोगों की जो मित्रता होती है वह दिन के उत्तरार्ध भाग की तरह होती है, जो उत्तरार्ध भाग की छाया की तरह होती है, जो छाया पहले तो कम होती है और फिर समय के साथ उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार की सज्जन लोगों की मित्रता होती है। इसमें उपजाति छंद है और उपमा अलंकार है। सज्जनों की मित्रता तथा दुर्जनों की मित्रता में बहुत बड़ा अंतर होता है। जिस प्रकार दिन के पूर्वार्ध की छाया आरंभ काल में अधिक तथा क्रमशः घटती जाती है, उसी प्रकार दुर्जनों की मित्रता प्रारंभ में अत्यंत गहन तथा क्रमशः क्षीण होने लगती है। सज्जनों की मित्रता दिन के परार्ध भाग की छाया के समान पहले कम तथा बाद में धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है। इसलिए सज्जनों से ही मित्रता अपनानी चाहिए, दुर्जनों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। अगला पद्य है, मृग मीन सज्जनानाम तृण जल संतोष विहित वृत्तिनाम लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति। दुर्जन लोग बिना कारण के ही शत्रुता कर लेते हैं, लोगों से शत्रुता कर लेते हैं। कवि इसी प्रकार का वर्णन महाराज भर्तृहरि जी इस पद्य में कर रहे हैं। अन्वय इसका इस प्रकार है, जगति इस जगत में, लुब्धक धीवर पिशुना तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम मृग मीन सज्जना नाम निष्कारण वैरिणः भवन्ति। अर्थात इस संसार में, जगति अर्थात इस संसार में, लुब्धक धीवर पिशुना, व्याग धीवर और दुर्जन लोग, तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम, घास पानी और संतोष वृत्ति से अपना जीवन यापन करने वाले, क्रमशः मृग मीन सज्जना नाम, हरिण मछली और सज्जनों के, निष्कारण वैरिणः भवन्ति, अकारण शत्रु हो जाते हैं, बिना कारण के ही शत्रु बन जाते हैं। इसमें आर्य छंद है और यथासंख्य अलंकार है। अर्थात मृग तृणादि से, मछली जल से और सज्जन संतोष मात्र से अपनी जीविका चलाते हैं। अर्थात वे दूसरों को कष्ट देकर या दूसरों का अहित कर जीविका नहीं चलाते हैं। फिर भी व्याग मृगों का वध करता है, मछुआरे मछलियों को पकड़ लेते हैं और चुगलखोर दुर्जन सज्जनों के, चुगलखोर जो दुर्जन है वो सज्जनों के अकारण शत्रु बन जाते हैं। इससे उनका अकारण दुर्जनता अपनाने का स्वभाव सिद्ध हो जाता है। अतः ऐसे अकारण शत्रु से दूर ही रहना चाहिए। अगला पद्य है, वांछा सज्जन संग में परगुणे प्रीतिर्गुरौ नम्रता विद्यायाम व्यसनम स्वयोषिति रति लोकापवादात् भयम भक्ति शूलिनी शक्तिरात्मदमने संसर्ग मुक्ति खलेषु एते येषु वसंती निर्मल गुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः। प्रस्तुत श्लोक में कवि महाराज भर्तृहरि विभिन्न प्रमाणों के माध्यम से सज्जन लोगों की प्रशंसा करके उनको प्रणाम कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ जिनमें ये गुण होते हैं, मैं इस तरह के लोगों को प्रणाम करता हूँ। अन्वय इसका इस प्रकार है, सज्जन संग में वांछा परगुणे प्रीति गुरौ नम्रता विद्यायाम व्यसनम स्वयोषिति रति लोकापवादात् भयम शूलिनी भक्ति आत्मदमने शक्ति खलेषु संसर्ग मुक्ति एते निर्मल गुणा येषु वसंती तेभ्ये नरेभ्ये नमः। महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि सज्जनों के समागत में अभिलाषा करना, सज्जन संग में वांछा यानी वांछा रखना, अभिलाषा रखना, परगुणे प्रीति दूसरों के गुणों में प्रेम करना,
गुरौ नम्रता, गुरुजनों के प्रति विनयशीलता, नम्रता का भाव रखना। विद्यायाम व्यसनम, विद्या में व्यसन करना, अर्थात विद्या को ही व्यसन बना लेना, पढ़ने लिखने को ही आदत बना लेना। स्वयोषिति रति, अपनी स्त्री के साथ प्रेम करना। लोकापवादात भयम, लोक निंदा से भय करना, डरना। शूलिनी भक्ति, भगवान शंकर में भक्ति। आत्मदमने शक्ति, अपने मन को दमन करने में अपनी शक्ति का प्रयोग करना। खलेशु संसर्ग मुक्ति, और दुर्जनों की संगति का परित्याग करना। एते निर्मल गुणा येषु वसंती, ये उत्तम गुण, ये निर्मल गुण जिन पुरुषों में निवास करते हैं, तेभ्यो नरेभ्यो नमः, मैं उन सत्पुरुषों को प्रणाम करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। इसमें शार्दूल विक्रीडितम नामक छंद है और काव्यलिंगम अलंकार है। सज्जनों की संगति के लिए लालायित रहना, दूसरों के सद्गुणों की प्रशंसा कर उनसे प्रेम रखना, गुरुजनों के साथ परम श्रद्धा एवं विनम्रता का व्यवहार करना, विद्यार्जन में आसक्ति रखना, पर कलत्र की ओर आकृष्ट न होकर अपनी पत्नी पर ही अनुराग रखना, लोक निंदा से सदा डटे रहना, परम देवता भगवान शिव की ही भक्ति करना, मन को वश में रखने की सामर्थ्य होना तथा दुर्जनों के संसर्ग का त्याग करना, ये निर्मल गुण जिनमें पाए जाते हैं वे ही महापुरुष होते हैं। अतः कवि ऐसे महापुरुषों को नमस्कार करता है। अब इससे आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।